रीवा शहर में एक दिन पूर्व आइसक्रीम के ठेले पर हुई एनडीपीएस की कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ चुका है। व्यापारी मंडल और साहू समाज पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाते हुए पुलिस विभाग के ही एक कांस्टेबल की भूमिका को संदिग्ध बता रहे हैं। वहीं सिविल लाइन थाना परिसर में थाना प्रभारी और व्यापारी के बीच हुई नोकझोंक को लेकर भी अब व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश है। व्यापारी वर्ग न सिर्फ एनडीपीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोपी को दोष मुक्त करने की मांग की है, बल्कि थाना परिसर में बैठे व्यापारी प्रतिनिधि से दुर्व्यवहार का भी पुलिस पर आरोप लगाया है। फिलहाल आक्रोशित व्यापारी वर्ग और साहू समाज के लोग आज एक बार फिर रीवा जोन के आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने शहर के बीच स्थित साईं मंदिर के समीप एक ठेले से नशीले कफ सिरप की 11 शीशियां बरामद की थी। पुलिस की उक्त कार्रवाई के बाद से ही साहू समाज सहित ठेला व्यवसायी के परिजन न सिर्फ कार्रवाई को गलत बता रहे थे, बल्कि इसे एक षड्यंत्र बताया था। आरोप था कि रंजिश के चलते ठेले की छत पर नशीले कफ सिरप की शीशियां सुनियोजित तरीके से रखी जाकर पुलिस को सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस विभाग के ही एक आरक्षक की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। फिलहाल आज दूसरे दिन एक बार फिर रीवा सहित संभाग भर से आए साहू समाज के जनप्रतिनिधियों और व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों ने आईजी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। क्या चर्चा हुई? कल हमारे एक समाज के व्यक्ति के साथ घटना हो जाती है। वह अपना ठेला लगाता है गंगा वाटिया के पास। वो अपने घर से सामान बना कर लाता है और उसको अपने दुकान में सामान रखता है। उसके दुकान के ऊपर कोरेस की शीशियां रख दी जाती हैं और उसे पुलिस द्वारा जावेद खान के द्वारा उसे निकाला जाता है और सिविल लाइन थाने में फोन किया जाता है। पुलिस उसे उठा ले जाती है। इसके बाद जो है हम सिविल लाइन थाने जाते हैं अपने सबूतों को लेकर कि इन पहलुओं पर अगर चर्चा कर देख लिया जाए तो शायद वो निर्दोष बच सकता है। तो उस पर टीआई साहब कहते हैं कि आप अंदर आवेदन दे दीजिए, पर हमारा आवेदन वहां लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिससे कि हम बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाते हैं। हम वहां पे बैठते हैं कि अब टीआई साहब आएंगे तब हम आवेदन देंगे। टीआई साहब आते हैं और बदतमीजी के साथ मेरे सर पे थप्पड़ मारते हैं और मुझसे बहुत ही गंदे तरीके से तू तड़ाक से बात करते हैं। उसी के विरोध में आज पूरे संभाग से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ जो घटना हुई, दोबारा ऐसी घटना किसी व्यापारी के साथ ना हो, उस विषय पर हम लोगों ने आईजी साहब से बात की। आईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होकर उसे दोष मुक्त किया जाएगा और मैंने ये बता भी दिया कि अगर हमारे साथ यहाँ पे वादा करने के बाद अगर गलत होता है तो इससे 10 गुना ज्यादा संख्या के साथ हम पुनः यहाँ पे बैठेंगे और अपने व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे। और हमारे साथ जो घटना हुई, जिस तरह हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया, उसमें एसपी साहब को उसकी जांच सौंप दी गई है और उसके बाद टीआई साहब पर कार्रवाई की जाएगी। उस पे आईजी साहब ने पूछा तो उसके ऊपर ही लोगों ने कायमी कर दी है, जिसके कारण उसको विवेचना में लेकर फिर उसको दोष मुक्त किया जाएगा। उसके लिए आईजी साहब ने समय मांगा है और भरोसा उन्होंने दिया है हम लोगों को कि आपके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि आईजी साहब का स्वभाव हम लोग जानते हैं और अगर हम लोग के साथ गलत होगा तो बड़ी ताकत के साथ पूरे रीवा जिले में इसका विरोध, इसके रीवा जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध होगा। क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी का भी फोन हमारे पास आ चुका है, उमाशंकर गुप्ता जी का। पूरे वो मध्य प्रदेश में ज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं, पर हमने बोल दिया है कि पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमको यहाँ पे न्याय नहीं मिलता तो हम उच्च स्तर तक जाएंगे, पर अपने व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपने व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे।